हेलो बच्चों, आज तुम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले तुम लोग जानो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में टू पुश, पुश होना, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो मान ले एक क्लोज कंटेनर है इस तरह से, और यहां एसपीएम लगा हुआ है। ये एसपीएम है जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, उसमें वही पार्टिकल उसमें अलाउ हो सकता है जिस पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा, लेस देन 1 नैनोमीटर, वही पार्टिकल उसमें क्या हो सकता है? अलाउ हो सकता है। जिस साइज का पार्टिकल आपका 1 नैनोमीटर से कम होता है वही पार्टिकल आपका एसपीएम में अलाउ हो सकता है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर। मान लेते ना ये एसपीएम है इस तरह से, इसमें माइन्यूट पोर से छोटे छोटे पोर से तो वही पार्टिकल अलाउ हो सकता है जिस पार्टिकल का साइज आपका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है वही अलाउ होता है, उसी बोलते हैं एसपीएम बोला जाता है। ठीक है, देखो हमारे बॉडी से पसीना आ रहा है, खून नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? कि भाई हमारे इस स्किन के अंदर एक लेयर है, वो कौन सा लेयर? एसपीएम है। वो क्या करता है? पसीना को अलाउ कर रहा है, लेकिन खून को अलाउ नहीं कर रहा। खून का जो ब्लड का जो पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा है। मतलब खून का जो ब्लड का पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। उसको कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो उसको अलाउ नहीं कर पा रहा। लेकिन पसीना में क्या? नमक है। नमक का साइज बहुत ही छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसलिए उसको क्या कर दे रहा है? अलाउ कर दे रहा है एसपीएम। ठीक है, उसी बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं उससे। तो मान लेते इधर रखा हुआ है लोअर कंसंट्रेशन। तुमको मालूम बार बार कि कंसंट्रेशन तभी यूज करते हैं जब उसमें सोल्यूट बढ़े। ठीक है, जितना ज्यादा सोल्यूट बढ़ेगा उतना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो यहां पर है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है और आपका सोल्यूट कम है। लोअर कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, लोअर है। और इधर भाई हायर कंसंट्रेशन से, इधर क्या है भाई? हायर कंसंट्रेशन। मतलब यहां पर उल्टा, सोल्यूट ज्यादा है, आपका सॉल्वेंट क्या है? कम है। तो ऑस्मोसिस में याद रखना हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। सॉल्वेंट बोले तो वाटर मान लो। याद रखना ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है और सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट किधर होता है? लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट जो होगा हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। और कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूट। ठीक है, याद रखना। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है लोअर कंसंट्रेशंस का सॉल्वेंट, याद रखना,
लोअर कंसंट्रेशंस का सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूव करे, अपने आप मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। याद रखना, ऑस्मोसिस में जो होता है हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। किधर से? लोअर टू हायर, लोअर टू हायर आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो पूछेगा ऑस्मोसिस क्या है? सिंपल वर्ड बोलना कि लोअर कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्वेंट मूव्स टुवर्ड्स higher concentrations of solution with the help of SPM is known as क्या? osmosis। तो थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, ठीक है। तो याद रखना, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, और लोअर कंसंट्रेशन से किधर जाता है? हायर कंसंट्रेशन की ओर। लिख दो कि ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन, या osmosis is the phenomenon in which lower concentrations of solution, लोअर कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन में कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस द फेनोमेनन इन व्हिच लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट मूव्स टुवर्ड्स हायर concentrations of solution with the help of SPM। SPM के तहत, SPM के सहारे लोअर से किधर जाएगा? हायर की ओर। कौन जाएगा? सॉल्वेंट। याद रखना, ये आपका लोअर कंसंट्रेशन से, ये आपका एसपीएम लगा हुआ है, ये आपका हायर कंसंट्रेशन से, तो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट, सॉल्यूट कभी नहीं मूव करता, सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट वो हायर की ओर क्या करे? मूव करे, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इज नोन एज क्या? ऑस्मोसिस। वही लिखिए, ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन in which lower concentrations of solution, और कौन मूव करता है? solvent moves towards higher concentrations of solution with the help of SPM is known as osmosis। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं। पहले को ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। पहले समझो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या चीज है, कि मान लेते हैं, उसी को फिगर को दोबारा बनाते हैं कि आपका ये एसपीएम लगा हुआ था, आपका इधर लोअर कंसंट्रेशन था, क्या था रे भाई? लोअर कंसंट्रेशन था, इधर था आपका हायर कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, हायर कंसंट्रेशन, हायर बोले तो सॉल्यूट ज्यादा था, सॉल्वेंट कम था। लोअर कंसंट्रेशन बोले तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। और अपने आप लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट अपने आप हायर की ओर मूव कर रहा था, अपने आप मूव कर रहा था।
तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन हम हायर की ओर, हायर कंसंट्रेशंस की ओर इतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा देंगे, इतना ज्यादा हायर कंसंट्रेशंस की ओर प्रेशर लगा देंगे, जो सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशंस की ओर से आ रहा था वो रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किधर लगाएंगे, मान ले सॉल्वेंट इधर से आ रहा था लोअर कंसंट्रेशन की ओर से, हमने लगा दिया हायर की ओर, क्या लगा दिया, प्रेशर। तो जो सॉल्वेंट मूव कर रहा था वो क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, वो रुक जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिखना सिंपली तुम लोग लिख लेना, और ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली किसके कर दो, पाइप से, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर लगा दो हायर कंसंट्रेशंस की ओर, इतना ज्यादा तुम प्रेशर लगा दो कि टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होना क्या हो जाए, रुक जाए, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया, चलो ठीक है, तो तुम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फार्मूला भी होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू होता है CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। यहां पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। C जो है आपका कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला यहां होता है N/V, मींस बोले तो मोलारिटी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम मोलारिटी कहते हैं। तो N/V। R तेरा है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और प्रेशर के टर्म में R का वैल्यू होता है 0.082 एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये प्रेशर में ये वैल्यू होता है R का। T का जो वैल्यू होता है वो कितना लिखोगे, 298 केल्विन। तो सॉल्व कर दो तो यहाँ पाई हो गया, C जब क्या लिखेंगे हम लोग, N/V RT, और N तेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। N है यहाँ, N इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास, हमने गिवन मास को मान लिया WB और मॉलिक्यूलर मास को हमने मान लिया MB, मेरा मर्जी। तो पाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा, N का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मींस क्या हो जाएगा, WB बाय MB, नीचे क्या है, वॉल्यूम RT। तो पाई इक्वल टू फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, बताओ, WB बाय MB इंटू VRT। आपका यहां से अगर मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, V दिया रहेगा, R और T तुमको मालूम है, और मॉलिक्यूलर मास निकालने बोलेगा तो निकाल लो, क्योंकि तो तेरा तो यहाँ पर फिक्स कौन कौन है, R और T फिक्स है, ये तेरा यहाँ पर फिक्स है।
आर का वैल्यू कितना लेना, 0.082 लेना, और टी का वैल्यू तुमको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा हमेशा, टी का वैल्यू हमेशा गिवन रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो टी का वैल्यू तुम 298 के लिए पुट करना, अगर नहीं दिया रहेगा तब। चलो तो भाई ये तो फिक्स हो गया, और ये 1 2 3 4, 4 में 3 दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा, तो हम फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं इस फार्मूला से। मान लीजिए ये सब तो फिक्स दोनों, ये 1 2 3 4, 4 में अगर 3 दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा, तो हम उससे कंपेयर करके हम उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लिख लो। चलो अब बात करते हैं इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस पहले समझो, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स हो गया उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको अभी समुद्र का पानी को, नमक को दूर करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। और तेरे घर में आरओ है, ये सब जो जितने भी लगाया है सब रिवर्स ऑस्मोसिस में काम करता है। ठीक है, ध्यान देना कि मान लीजिए एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर तेरा क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से, इधर लोअर कंसंट्रेशन था, बिल्कुल सही बात सर। इधर क्या था रे भाई, हायर कंसंट्रेशन था, चलो बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपने आप लोअर हायर कंसंट्रेशन था, तो अपने आप लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट मूव कर रहा था हायर की ओर। हम बार बार बता रहे हैं कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता है, और लोअर से कहा जाता है हायर की ओर। तो लोअर से हायर की ओर पानी बह रहा था, अपने आप बह रहा था। तो अभी यहां पर लगा दिया प्रेशर, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, तो जो पानी आ रहा था लोअर से रुक गया। लेकिन तुम उससे ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी तुम ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, तो उल्टा हो जाएगा। हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर मूव करने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। अभी तो लोअर का सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा था, लेकिन हायर की ओर लगा दिया इतना प्रेशर कि जो लोअर का सॉल्वेंट हायर की ओर रुक गया, लेकिन उससे ज्यादा लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। हायर कंसंट्रेशंस का सॉल्वेंट लोअर की ओर क्या करेगा, मूव करने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। अब लोअर हायर कंसंट्रेशंस का सॉल्वेंट आपका लोअर की ओर मूव करने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दो, इसको यहाँ से कट कर लो, और एक बड़ा सा पाइप निकाल दो, और आपका एक बड़ा सा यह कंटेनर ले आओ, और यहाँ पर प्योर वाटर गिरेगा। यहाँ पर इस पानी को हम पी सकते हैं। तो आपका समुद्र का पानी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस से यूज करते हैं, नमक को दूर करते हैं, यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस करके करते हैं उसको। ठीक है, इसका एप्लीकेशंस भी आ सकता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशंस क्या है। तो भाई आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, समुद्र का पानी को प्यूरिफाई करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं यहाँ पर कि अभी ऑस्मोसिस का मतलब क्या समझा तुम? सर ऑस्मोसिस का मतलब समझे कि लोअर कंसंट्रेशन था यहाँ, और इधर क्या था, हायर कंसंट्रेशन था, हायर कंसंट्रेशन था। तो सॉल्वेंट हमेशा लोअर से किधर जा रहा था, हायर की ओर आ रहा था। सॉल्वेंट मूव किधर कर रहा था, लोअर से हायर कंसंट्रेशंस की ओर मूव कर रहा था। इधर सॉल्वेंट मूव किधर कर रहा था, हायर की ओर आ रहा था। विद द हेल्प ऑफ यह एसपीएम लगा था, एसपीएम के तहत इसको बोलते थे ऑस्मोसिस। लेकिन रिवर्स क्या हो रहा है, उल्टा, कि मान लेते हैं या लोअर कंसंट्रेशन था, चलो, और इधर तेरा क्या था, हायर कंसंट्रेशन, ओहो हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर बीच में लगा हुआ क्या, एसपीएम लगा है, तो उल्टा हो जाएगा।
हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर मूव करने लगेगा। सॉल्वेंट तो कब होगा, जब यहाँ इतना ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, तब हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर क्या करेगा, मूव करने लगता है। उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। एग्जाम में आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, इसका एप्लीकेशंस क्या, तो बोल देना कि सर इतने में हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, सब रिवर्स ऑस्मोसिस में काम करता है, प्यूरिफाई करता है पानी को, इम्प्योरिटीज को अलग करता है, और समुद्र का जो मिनरल्स है, नमक है, सॉल्ट हो, उसको भी रिवर्स ऑस्मोसिस से हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं पानी को। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो उल्टा होने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर क्या करने लगेगा, बहने लगेगा, उसको बोलते रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हायर की ओर आ रहा था, अपने आप आ रहा था, लेकिन हम लगाते हैं हायर की ओर, लगा दिए प्रेशर, इतना प्रेशर लगा दिए कि रुक गया। लेकिन उससे ज्यादा लगा देंगे प्रेशर तो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लोअर की ओर क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसमें 3 सॉल्यूशन भी पढ़ना है। एक पढ़ना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक पढ़ना है भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले समझो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, और दूसरा पढ़ना है, तो लिख लेते हैं, एक पढ़ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक पढ़ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब बात करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं। देखो कि मान लेते हैं एक ये कंसंट्रेशन, बाहरी कंसंट्रेशन जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने से, जो हमने बनाया है। मान लेते हैं बाहरी कंसंट्रेशन जो हमने बनाया है, इसमें जो सॉल्ट है वो 0.9 वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में है। ठीक है, और यहां पर डाल दिए आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल यहां डुबा दिए हैं, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल। और आरबीसी का जो वाल है, ये सेल का वाल है, कैसा बिहेव करेगा, एसपीएम। और सेल का भी कंसंट्रेशन जो है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम है। जब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो भाई सॉल्वेंट किधर भी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूव होता है, सॉल्यूट का नहीं होता है। तो भाई ना सेल का पानी ना बाहर आएगा, ना बाहर का पानी सेल जाएगा, ना सेल सिकुड़ेगा, ना सेल फैलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसी बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपका रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन और आपका एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो बनाए हम अपने से, एक्सटर्नल सॉल्यूशन, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। इसका 0.9 वेट बाय वॉल्यूम है। तो आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर भी नहीं होगा, ना रेड ब्लड सेल से एक्सटर्नल की ओर आएगा, ना एक्सटर्नल का पानी रेड ब्लड सेल की ओर आएगा, किधर भी नहीं आएगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लिख लो। चलो अब बात करते हैं हाइपरटोनिक किसको कहते हैं रे बाबू। हाइपरटोनिक किसको कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हमने बोला कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन को तुम घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन रेड ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट होगा, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम होगा। तो मान लेते हैं बाहर का कंसंट्रेशन को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, मेरा मर्जी, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम से उसका कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। मतलब ये क्या हो गया तेरा, बाहरी क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया। और इसके अंदर हम लोग रेड ब्लड सेल को डुबा दिया है, आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल है, और इसका ये वाल कैसा बिहेव कर रहा है, एसपीएम से, और इसका कितना है कंसंट्रेशन, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम है। तो भाई ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, तेरा क्या हो गया बताइए, लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस जो होता है हमेशा लोअर कंसंट्रेशन का वाटर या सॉल्वेंट का मतलब वाटर मानो, लोअर कंसंट्रेशन का वाटर हमेशा हायर की ओर आने लगेगा। तो भाई यहाँ पर रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब रेड ब्लड सेल का पानी जो है हायर कंसंट्रेशन की ओर आने लगेगा और धीरे धीरे से पिचक जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल धीरे 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 श्रिंक हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इसका ज्यादा था और आरबीसी का कंसंट्रेशन कम था, तो लोअर से हायर के मूव करने लगा। चलो अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब लिखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपो हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हमने बार बार बता रहे हैं कि एक्सटर्नल कंसंट्रेशन को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल को घटा बढ़ा हम नहीं सकते हैं। तो मान ले अब बाहरी कंसंट्रेशन क्या कर दिए, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम से हमने कम कर दिया। तो ये तेरा क्या हो गया बताओ, लोअर कंसंट्रेशन हो गया, और रेड ब्लड सेल इसके अंदर जो डाले हैं इसका कंसंट्रेशन उतना ही है, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम है। तो इसका कंसंट्रेशन अब क्या हो गया भाई, बढ़ गया। ठीक है, तो अब लोअर कंसंट्रेशन मतलब बाहर वाला पानी आपको कहाँ लग जाएगा, सेल के अंदर घुस जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि याद रखना कि ऑस्मोसिस में बार बार बता रहे, भूलना नहीं, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूव होता है। कहां से, सॉल्वेंट का मूव होता है लोअर कंसंट्रेशन से, लोअर कंसंट्रेशन से किधर जाता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन की ओर, हायर कंसंट्रेशन की, उसको याद रखना। तो भाई ये नीचे वाला लोअर हो गया और सेल हायर हो गया, तो लोअर वाला पानी सेल की ओर घुसने लगेगा और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो 2 वीडियो लगेगा उसमें बताएंगे वेंटो फैक्टर, इसको एबनॉर्मल मास भी बोलते हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल बता देंगे सॉल्यूशन का। उसके बाद तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाबू तुम लोग के लिए बाय बाय।